आज बात अमेरिका के उस काले व्यापार की जिसने इस दुनिया के कई देशों की अर्थव्यवस्था को, कई देशों के लोकतांत्रिक व्यवस्था को और कई देशों के अस्तित्व को समाप्त कर दिया। आज बात अमेरिका की उस चाल की जिसमें कई देश फंसे और अपने आप को बर्बाद कर बैठे। अभी रिसेंट में हम सब देख रहे हैं वेनेजुएला को। ये जो वेनेजुएला में हुआ ये कोई आम बात नहीं है। इसको होने के पीछे, इसके पीछे एक बड़ी कहानी है और उस कहानी को समझना बहुत ज़रूरी है। और जो मिडिल ईस्ट में हो रहा है, जो रशिया यूक्रेन में हो रहा है, इन सब के पीछे एक काला व्यापार है। और आज डिस्कस होगा वही काला व्यापार जिसने पूरी दुनिया पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया, मानवता पर बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। और ये काला व्यापार है हथियार का व्यापार, ये व्यापार है लोकतंत्र का व्यापार, ये व्यापार है प्राकृतिक संसाधनों का व्यापार। तो आज मैं और आदर्श आपको समझाएंगे, बताएंगे एक एक पॉइंट जिसके माध्यम से अमेरिका न हमारी इच्छा के साथ हमारे देश को हमसे छीन लेता है और वहाँ जाता है, हमारे प्राकृतिक संसाधनों को लूटता है, खसोटता है और अपने आप को आर्थिक रूप से संपन्न बनाता है। आपने देखा, अफगानिस्तान में देखा यही चीज़, अफगानिस्तान में भी यही हुआ और पाकिस्तान, हमारा पड़ोसी पाकिस्तान में भी यही होता है। वेनेजुएला में भी आप यही देख रहे हैं। एक समय था सद्दाम हुसैन का देश, वहाँ भी यही हुआ और ईरान में भी यही करने की कोशिश की जा रही है। कल हमने इसी बात पर डिस्कशन किया था कि खामेनेई क्यों अपना ही देश छोड़कर जाने के लिए मजबूर हो रहे हैं, खामेनेई को अपना देश क्यों छोड़ना पड़ रहा है। तो हमने आपको बताया था कि वहाँ भी अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट बहुत बड़ी है। तो आदर्श, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये जो अमेरिका की ये जो चाल है जिसमें वो किसी भी देश में सबसे पहले तो उस देश पर सैंक्शंस लगाता है, सैंक्शंस लगाकर उसके पूरे व्यापार को ठप कर देता है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। फिर उसके बाद उस देश में आर्थिक कलह पैदा होती है। आप किसी भी देश का व्यापार बंद करेंगे तो ये स्वाभाविक है कि उस देश की आर्थिक कमाई डाउन हो जाएगी, देश में आर्थिक तौर पर मंदी आएगी और इस चीज़ का प्रभाव देश में पड़ेगा ही पड़ेगा। देश में फिर जनता सड़कों पर उतरेगी और जब सड़कों पर जनता उतरती है तो अमेरिका उसी का फ़ायदा उठाकर उस देश में घुस जाता है और वहाँ की जो सरकार होती है, वो कैसी भी सरकार हो, उस सरकार को उखाड़ फेंकता है और उस देश को अपने अधीन ले लेता है। पर यहाँ एक बात और मैं जोड़ना चाहूँगा आदर्श जी कि वो ऐसी चीज़ें उन्हीं देशों के साथ करता है जो सैन्य तौर पर या आर्थिक तौर पर कमज़ोर होते हैं लेकिन प्राकृतिक संसाधन के मामले में संपन्न। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए अंकित, आपने सब कुछ बोला, इस सारे में दोषारोपण है, ट्रंप पे, अमेरिका पे दोषारोपण हो रहा है। तो मैं एक बात कहना चाहूँगा, उस बात से मैं शुरुआत करूँगा कि समर्थन को नहीं दोष घुसाएं। जो समर्थ है, जिसका सामर्थ्य है, जो बाहुबल में तगड़ा है, उसको दोष नहीं लगते। और यही है, सारी पूरा विश्व चुप है। वेनेजुएला में जो ट्रंप ने किया, अगर मान लीजिए कि किसी राष्ट्रपति को जाते हो आप उठा के ले आते हो, तो सामर्थ्य है, समर्थ है, वो लाने में समर्थ है, वो अटैक करने में समर्थ है, तो वो कुछ भी करेगा तो वो जायज है। ठीक है। और एक और मैं कहावत आपको बताऊंगा, प्लेटो की है कि मोरालिटी इज द वेपन ऑफ वीक। जो कमजोर पीपल है ना, कमजोर लोग हैं, मोरालिटी, प्यार मोहब्बत, मिलजुल के रहना, ये वही बात करते हैं जो कमजोर होते हैं। बलवान तो कॉलर पकड़ के बोलता है भाई मैं बलवान हूं, और यही चीज हमें देखने को मिल रही है, प्रत्यक्ष है। अब मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं क्या कर रहा है अमेरिका। करंट एग्जांपल आप लीजिए, बलूचिस्तान बार बार आरोप लगा रहा है कि मुनीर जो हैं वहां के संसाधन जो हैं ट्रंप को, चीन को बेच रहे हैं। ये करंट सिचुएशन है। अफगानिस्तान का एग्जांपल आपने दिया ही कि जब तक अफगानिस्तान से मतलब निकलता रहा, जब तक आसानी से उनको दिक्कत नहीं हो रही थी, उनके आर्मी पे चढ़ाई नहीं हो रही थी, उनके आर्मी को मारा नहीं जा रहा था, तब तक वो वहां से जितना चूसना था चूस ले। और जब लगा कि नहीं भाई अब बहुत ज़्यादा चूस लिया, अब सामने वाला मुझ पर अटैक करेगा, तो वहाँ से रफा दफा हो गया, 9-2-11 हो गए। तो यही जो है ना, ये चीज़ें हैं
ये ऐसा चलता है। ये ट्रंप का ये ऐसे ऐसे कह लो, कॉमन लैंग्वेज में कह लो, गंदा है पर धंधा है। यही है धंधा ट्रंप साहब का और अमेरिका का। तो इस जो फिर ये जो ट्रंप साहब एक समय था कि वो अपने आप को शांति का दूत बता रहे थे, शांति का प्रणेता बता रहे थे कि मैं ही असली शांति दूत हूँ, मैं नहीं रहूंगा तो इस दुनिया में शांति नहीं आएगी, मैं चाहता हूँ कि पूरी दुनिया में शांति आए और मुझे इसके लिए पुरस्कृत किया जाए, मुझे नोबेल पीस प्राइज मिले। जो डबल कैरेक्टर निभा रहे थे ट्रंप, अब उससे बाहर निकल गया। न्यू ईयर, पुराना साल चला गया, नया ट्रंप आया है, नया ट्रंप, नई रणनीति, नया सब कुछ। डबल कैरेक्टर से वो बाहर आ गए हैं। अब एक ही कैरेक्टर है उनका कि भाई मेरी जो आर्थिक स्थिति खराब है उसको मजबूत करना है और मुझे एग्रेसिवली, आप सोचो ना कि ट्रंप ने जो किया है, जो वेनेजुएला के साथ हुआ, वेनेजुएला के राष्ट्रपति के साथ, कुछ भी हो, ड्रग्स का तस्करी हो रहा हो, मानो कुछ भी हो, लेकिन आप एक राष्ट्रपति को उठा के ले आ रहे हो, राष्ट्रपति को उठा के ला रहे हो ना भाई, तो आपने एक रास्ता खोला ना बाकी देशों के लिए। हो सकता है कि कल को रूस जो है यूक्रेन से जाए और उठा के ले आए, वहां के राष्ट्रपति को उठा के ले, जेलेंस्की को उठा के ले आए। तो ये आपने एक रास्ता बना दिया कि भाई अगर आप नहीं सामने वाले के विचारों से मेल खाते हैं, फलाना देश जो है वो मेरे विचार से मेल नहीं खाता है, तो मैं जाऊंगा रातों रात एक्शन करूंगा, ऑपरेशन करूंगा, उठा के ले आऊंगा। क्या संदेश है? यही तो संदेश है। तो इसका मतलब ये मान के चलें कि आज के टाइम पर जो ताकतवर है वो ही दुनिया पर राज करेगा और जो कमजोर है उसके लिए इस दुनिया में जीना आसान नहीं है। चाहे अब जैसे है, अब मैं आसान कैसे है, पाकिस्तान को देख लीजिए, सर्वाइव कर रहे हैं, सर्वाइवल रणनीति उसकी ठीक है कि भाई जो बलवान देश हैं उनको अपना सब कुछ सर्वा निछावर कर दो, सब गिरवी रख दो उनके पास। कितने लोन हैं पाकिस्तान के ऊपर? अभी मैं करंट की खबर बता रहा हूँ कि कंडोम तक में दिक्कत आ गई थी, कंडोम की दिक्कतें वहाँ पे बढ़ गई थी कि उस पर भी मतलब कर इतना ज़्यादा लग रहा था कि वहाँ मतलब लग्जरी आइटम बन गया था कंडोम। तो आप समझ रहे हो कि पाकिस्तान है, फिर अफगानिस्तान है, जो कमज़ोर हैं। ऐसा भी नहीं है कि वो किसी बलवान, रूस पे क्यों नहीं, रूस को बार बार कह रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, रूस को बार बार कह रहे हैं कि भाई आप कंट्रोल में रहिए, यूक्रेन से समझौता कर लीजिए, रूस नहीं कर रहा है। रूस में क्यों नहीं कर रहे हैं? ये बलवान भी बलवान तभी तक रहेगा ना बॉस, जब वो अपने बराबर बलवान से नहीं लड़ेगा, कमज़ोर को सताएगा, तभी तक तो वो बलवान है ना। जब अगर बलवान आमने सामने हो जाएगा, आमने सामने लड़ेगा, तो सारा बलवानगिरी खत्म। तो रूस से इस वजह से तो एक कमज़ोर देश, छोटे देश, जहाँ पे अराजकता है, जहाँ के लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं, जहाँ के लोग भूखे हैं, नंगे हैं, जो आटा दाल के लिए लड़ रहे हैं, तो वहाँ पे ये आसानी से करवा सकते हैं कि अच्छा लालो पचो करिए, आइए, मैं आपको करता हूँ, आपको पैसे देता हूँ, फिर उसके बाद वहाँ घुसेगा धीरे धीरे, फिर वहाँ पे अपना जो भी वहाँ का जो भी मटेरियल होगा निकालेंगे, अपना काम करेंगे और निकल लेंगे। तो इसका मतलब ये मान के चलें कि जो अमेरिका है, अमेरिका कहने के लिए अपने आप को लोकतंत्र का पैरोकार कहता है, अपने आप को मुक्त बाजार का पैरोकार कहता है और फ्री फेयर कंपटीशन की बात करता है, लेकिन जब बात आती है अपनी ताकत को चुनौती मिलती हुई दिखती जहां से है, उस ताकत को खत्म करने के लिए अपना पुरजोर ताकत लगाता है। सारा खेल धंधे का है। जी वो धंधे का तो धंधा है। फिर से मैं वही बात दोहराऊंगा आपने जो कही, धंधा है लेकिन गंदा है लेकिन धंधा है। तो ये मान के चलिए कि ट्रंप साहब पूरी की पूरी अपनी व्यापारिक नीतियों का अनुसरण कर रहे हैं और अमेरिका को ग्रेट अमेरिका बनाने के लिए, सुपर पावर अमेरिका बनाने के लिए हर वो हथकंडा अपना रहे हैं राजनीति का, जिसे कहते हैं साम दाम दंड भेद, और किसी के देश के अंदर घुस जाने का। जी, किसी के देश वही है, साम दाम दंड भेद, कैसे भी करो लेकिन ग्रेट अमेरिका फर्स्ट, अमेरिकन फर्स्ट, जी ट्रंप फर्स्ट, यही नीति है। नीति है। अपना देश, अपनी जनता और सब जाएं भाड़ में। तो ये है अमेरिका की नीति आज के समय पर, और इस नीति को समझना हम सबके लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि आपको जितना आसानी से लगता है कि दो देश गए भिड़ गए, ऐसा होता नहीं है। हम सबको दिखा कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति को गए, रातों रात उठा लिया गया, लेकिन उसे उठाने के पीछे जो राजनीति थी, जो उद्देश्य था, वो भी हमें समझना बहुत ज़रूरी है। और उस चीज़ को समझने के लिए हमें राजनीति को समझना ज़रूरी है।
और आपका हमारे शो को देखना ज़रूरी है। इसीलिए हमारे शो से आप जुड़ें, वर्ल्ड वॉरियर से आप जुड़ें और हमारे पूरे प्लेटफॉर्म के साथ आप जुड़ें, कड़क से जुड़ें आप, और रोज़ देखें हमारे इस शो को और अपना भरपूर प्यार दें और हमें अपना सुझाव भी ज़रूर दें हमारे कमेंट बॉक्स में। इसी के साथ हम विदाई लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।